प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम पूरा। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से करीब 2 घंटे तक चला पोस्टमार्टम। 5 डॉक्टरों की टीम ने किया पोस्टमार्टम। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कैमरे की निगरानी में हुआ पोस्टमार्टम। कुछ देर में ही दी जाएगी भू समाधि। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां करीब 2 घंटे तक चला पोस्टमार्टम। 5 डॉक्टरों की टीम ने किया पोस्टमार्टम। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए ब्यूरो हेड नितिन कुमार जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या चल रहा है इस वक्त प्रयागराज में और किस तरह से अंतिम विदाई दी जाएगी? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले करीब 2 घंटे का पोस्टमार्टम हुआ है, जिसमें 5 डॉक्टरों की टीम थी और ये पूरा जो पोस्टमार्टम है ये कैमरे की निगरानी में हुआ है। उसके बाद अब पार्थिव शरीर को जो बाघंबरी मठ है वहां पर पहुंचा दिया गया है। नरेंद्र गिरी का जो पार्थिव शरीर है वो वहां पर पहुंच गया है। अब से थोड़ी देर पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी बाघंबरी मठ पहुंच चुके हैं और अब अंतिम विदाई की जो आखिरी प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। थोड़ी देर में संगम ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर और मठ से संगम ले जाया जाएगा और उसके बाद वहां पर स्नान कराया जाएगा और उसके बाद त्रिवेणी से पार्थिव शरीर को स्नान कराए जाने की प्रक्रिया पूरी होगी और रथ से पार्थिव शरीर ले जाने की जो तैयारी है वो भी इस वक्त चल रही है। जी, तो और क्या अपडेट है? आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? जो जांच चल रही है उसमें क्या नया मोड़ आएगा? देखिए, जांच की अगर बात करी जाए तो जिस तरह से कुछ नाम निकलकर सामने आए हैं और कल जिस तरह से जो सुसाइड नोट निकलकर सामने आया था उसमें जो बातें कही गई हैं, उसके बाद जो बाकी के उत्तराधिकारी या बाकी के जो महंत हैं उनका साफ तौर पर ये बयान था कि जो भी हुआ है वो बहुत सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है और जिसके वजह से इस तरह का कदम महंत जी को उठाना पड़ा है उनके ऊपर पूरी कार्रवाई करी जाएगी। अगर हम साफ तौर पर बताएं तो महंत नरेंद्र गिरी के जो उत्तराधिकारी हैं बलवीर गिरी, उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है कि महंत जी ने ये जो कदम उठाया है ये जिसके दबाव में उठाया है और जो भी इसके पीछे है, जिसका हाथ है इसके पीछे, उसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जी नितिन, जिस तरह से ये मामला सामने आया है संदिग्ध मौत का और कैमरे के सामने पूरा पोस्टमार्टम हुआ है, तो इसमें जांच हाई लेवल की होगी क्या? सीबीआई जांच हो सकती है इसमें? एसआईटी गठित करी गई है। एसआईटी की जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं कि अब आप लोग इसकी जांच करिए और उम्मीद है कि एसआईटी इस पूरे मामले की जो जांच पड़ताल है उसकी रिपोर्ट जो है वो सामने रखी जाएगी। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई है जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई है कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई से करवाई जाए। अब देखना ये होगा कि क्या कोर्ट का फैसला आता है और उसके बाद क्या नतीजा निकलता है, लेकिन उसके पहले जो एसआईटी गठित की गई है वो एसआईटी क्या रिपोर्ट देती है ये भी देखना होगा। जी बिल्कुल नितिन, अब जिस तरह से हमें जानकारी मिल रही है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी प्रयागराज पहुंच गए हैं महंत के अंतिम विदाई के कार्यक्रम में, तो और कौन कौन पहुंच सकता है इस कार्यक्रम में? देखिए, अभी अब से थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौके पर पहुंचे हुए हैं और वो पूरी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य और महंत नरेंद्र गिरी का करीब 30 साल पुराना रिश्ता है। वो पहले भी आते जाते रहे हैं और अपने बचपन से ही उन्होंने महंत के साथ काफी समय बिताया हुआ है। तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य भावुक भी हो गए थे जब उन्हें यह खबर मिली थी कि महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या कर ली है। तो उसके बाद वो काफी भावुक हो गए थे और कल भी वो प्रयागराज पहुंचे थे। वो प्रयागराज से सांसद भी हैं, माफ कीजिएगा, प्रयागराज उनका क्षेत्र भी है। तो ऐसे में अब वो वहां मौके पर पहुंचे हुए हैं और पूरी तैयारियों का जो है वो जायजा ले रहे हैं। जी बिल्कुल नितिन, जिस तरह से हम देख सकते हैं कि खबर मिलते ही केशव प्रसाद मौर्य के सारे कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए थे। पुराना रिश्ता भी आपने बताया है, तो काफी जुड़ाव है। तो इसमें जांच को आगे बढ़ाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य की क्या भूमिका रह सकती है? केशव प्रसाद मौर्य ने पहले ही दिन कहा था कि जो भी दोषी हैं वो बिल्कुल भी अब इस बात को दिमाग से निकाल दे कि वो बच जाएंगे। पूरी जो जांच है वो
साफ और सही तरीके से होगी और जो भी आरोपी हैं, जो भी इस पूरे मामले में जिनका हाथ है, जिनकी संलिप्तता है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। उनको पूरी गहनता से जांच होगी मामले की और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कार्यक्रमों की, तो हाँ, ये बात सही है कि मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम और उत्तर प्रदेश सरकार के ज्यादातर जो मंत्री हैं, उन्होंने कल के अपने जो कार्यक्रम थे वो रद्द कर दिए थे और प्रयागराज पहुंचे थे सब पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने के लिए। उसके बाद आज फिर केशव प्रसाद मौर्य मौके पर पहुंचे हुए हैं और अब थोड़ी देर बाद जो पार्थिव शरीर को जो अंतिम क्रिया है वो जो होनी है पार्थिव शरीर की, उसका पूरा जायजा ले रहे हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पूरे समय में साथ भी रहेंगे जब तक ये क्रिमिनेशन हो नहीं जाता। जी बिल्कुल नितिन, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, एक महंत जो कि नरेंद्र गिरी है, जिनका बहुत बड़ा नाम है, कई राजनेताओं से घिरे रहते थे और उनकी मौत से किसको लाभ हो सकता है, और इस मौत को एक सुसाइड दिखाया गया है, तो किसको लाभ हो सकता है? देखिए, मौत को सुसाइड दिखाया गया है या फिर ये हत्या है, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस का यही कहना है कि एक जो सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है, उस सुसाइड नोट के अनुसार यही अनुमान लगाया जा रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या करी है। लेकिन कुछ जो सवाल हैं वो अभी भी खड़े हुए हैं कि पुलिस के पहुंचने से पहले आखिर वो रस्सी काट के शव को नीचे क्यों रख दिया गया। इसके अलावा महंत के ऊपर इतना दबाव कहां से हो गया, क्योंकि कई सारे बड़े राजनेताओं के साथ उनका उठना बैठना था। कई सारे राजनेता महीने में एक बार उनके जो मठ है वहां पर जरूर जाते थे, उनसे मुलाकातें उनकी जरूर होती थी। उसके बावजूद इतना बड़ा जो कदम की तरफ से उठाया गया है, क्यों उठाया गया है। इसके अलावा आनंद गिरी ने भी एक बयान दिया था। आनंद गिरी ने कहा था कि महंत जी दूसरों को जीने का पाठ पढ़ाते थे, वो खुद आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं, ये कहीं ना कहीं अभी भी इस पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है और ये एक जांच की प्रक्रिया है। जब तक जांच सही तरीके से पूरी नहीं होती है तब तक कुछ भी कहना सही नहीं होगा कि ये मामला आत्महत्या का है या हत्या का है। लेकिन फिलहाल प्रथम दृष्टया यही कहा जा सकता है कि क्योंकि सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है और पुलिस भी यही कह रही है कि ये मामला आत्महत्या का है, लेकिन आत्महत्या को उकसाना है, उकसाया गया है आत्महत्या के लिए और उसी धारा में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो अब देखना होगा कि आगे की विवेचना क्या होती है, क्या जांच होती है और कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो निकलकर सामने आते हैं। फायदे की बात अगर करी जाए तो किसको इससे फायदा हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि आनंद गिरी से उनका विवाद चल रहा था। हालांकि 1 महीने पहले एक वीडियो वायरल भी हुआ था जिसमें आनंद गिरी माफी मांगते हुए नजर भी आए थे। लेकिन उसके बावजूद और कौन कौन से ऐसे नाम है जो महंत की मृत्यु या हत्या होने के बाद उनका फायदा हो सकता था, तो इस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह बना है और ये सब जांच के दायरे में ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ ब्यूरो हेड नितिन कुमार जुड़े थे। तो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो गई है। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जो करीब 2 घंटे तक पोस्टमार्टम चला और उसके बाद अब 5 डॉक्टरों की टीम ने ये पोस्टमार्टम किया है। इसकी खबर सामने आई है। कैमरे की निगरानी में ये पोस्टमार्टम किया गया है। कुछ ही देर में भू समाधि दी जाएगी महंत नरेंद्र गिरी को।